हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। और हम इसमें मेनली बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। ये मेन थीम है एजुकेशन पॉलिसी का, और इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो। ये भी बताया गया है कि जो पिछली पॉलिसी जो कि अभी तक चल रही थी और वो 1986 में आई थी, तो एक बहुत लंबे समय के बाद में अब ये 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे और एक कंप्लीट ओवरहॉल हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा पिछले कंपैरिजन में। तो देखते हैं क्या है। पहला प्रोविज़न इसमें यह है कि इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन की बात की गई है। और ये बताया कि एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें जो मैंने ये पैराग्राफ में रेड से लाइंस करी हुई हैं, ये इसकी एक समरी है, बाकी रेस्ट पूरा पैराग्राफ है। तो हम पहले समरी पे ध्यान देंगे और अगर ज़रूरत होगी तो आप बाकी भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की गई है, और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी छोटे रूप में हैं उनको लगभग बड़े रूप में लाया जाएगा। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के रूप में निकल के आएँ। तो या तो वो यूनिवर्सिटी बन जाए जिसमें कि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हों, या कॉलेजेस हैं तब भी उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्सेज चलेंगे। और उसमें एक नंबर भी मेंशन करा गया है कि लगभग 3000 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में बताया गया है। देन ये लिखा हुआ है इसमें, मूविंग टू लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लस्टर इज़ द हाईएस्ट रिकमेंडेशन। ये बताया गया है कि जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इस पॉलिसी की आ रही है वो आ रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हों या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लस्टर्स हों। मतलब कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बने जिसमें कि हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे तरीके के कोर्सेज़ को हम चला पाएँ। और यहाँ पर ये भी मेंशन करा गया है कि जैसे हमारे प्राचीन इंडिया में, एंशियंट इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो कि वर्ल्ड फेम की थी, तक्षशिला, नालंदा एक्सेट्रा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी गई हैं। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब आने वाला समय हमारा लगभग वैसा ही आए और हम इस तरीके के मॉडल पे आगे आने वाले समय में काम करें। और यहाँ पर ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। यूनिवर्सिटी का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, और इसमें ये बताया गया है कि टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो टीचिंग और रिसर्च की तो बात चली रही है, उसके साथ साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी यहाँ पर हाईलाइट करा गया है। और ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर पाएंगे। एक तो होंगे रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी और दूसरी होंगी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़। इन दोनों ही तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का भी काम होगा और टीचिंग का भी काम होगा। बट रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ वैसी होंगी जहाँ पर रिसर्च ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द टीचिंग, और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ वो होंगी जहाँ पर टीचिंग का काम ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द रिसर्च। उसके बाद में ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस की भी इस पॉलिसी में बात करी गई है, और ये ऐसे होंगे जो कि अंडर ग्रेजुएट टीचिंग पे फोकस करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ से छोटे होंगे। तो ऑटोनॉमी की भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है इस पॉलिसी में कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले समय में ऑटोनॉमी बढ़े। और यहाँ पर ये मेंशन करा गया नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस। तो स्टेप बाय स्टेप ये ऑटोनॉमी दी जाएगी और उसके लिए गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, जैसे एक्रीडिशन एक्सेट्रा का यहाँ पर मेंशन करा गया है। और फिर ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। तो या तो आप ऑटोनॉमस हो जाइए या फिर अभी आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो सकते हैं। और ये बताया गया है कि ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस जो हैं वो आने वाले समय में अगर वो यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं, या तो वो रिसर्च इंटेंसिव या टीचिंग इंटेंसिव, तो वो ऐसा कर पाएंगे। By 2040, all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institution and shall aim to have larger student enrollment। तो आने वाले समय में जैसे बताया गया 2040 में जो इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी बनेंगे और वो काफ़ी स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। एनरोलमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए।
एंड ये बताया गया है कि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो फिर 2030 तक सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी तो बनना ही पड़ेगा। देन ये जो पैराग्राफ है वो है कि एनरोलमेंट रेशो को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। अभी जैसा कि इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अभी जो एनरोलमेंट है वो 26.3% है, इसको 50% तक लाना है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी हायर इंस्टीट्यूशन 2030 तक ओपन करेगी। देन ये मेरे को काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स लग रहे हैं कि इसमें एक तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें वो या तो डिस्टेंस एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी शुरू कर सकते हैं, जिसका पर्पस दोनों ही हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कोर्सेज़ को इम्प्रूव करें, उसके साथ में अटैच करें, या फिर वो सेपरेट कोर्सेज़ भी शुरू कर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा भी हम इसके थ्रू ग्रांट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी लगभग रेगुलर कोर्सेज से के बराबर ही रहेगी और उतनी ही उनकी इम्पॉर्टेंस रहेगी। तो ये एक अच्छे प्रोविज़न्स हैं। और इसमें ये बताया गया है कि सिंगल स्ट्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे एंड अगेन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। तो अभी तक देखें जो भी हमारे इसमें पैराग्राफ्स और पॉलिसीज़ के जो डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का कई बार जिक्र करा गया है। देन ये भी बताया गया है कि ग्रेजुअली फेजिंग आउट द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस ओवर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ ग्रेडेड ऑटोनॉमी। तो जो अभी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे फेज़ आउट हो जाएं और उनको आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी स्वायत्ता दे पाएँ, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। मगर उसके लिए मुझे लगता है कि उनको एक सर्टन पैरामीटर अचीव करना पड़ेगा, क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, देन इट विल बी पॉसिबल। देन यहाँ पर बात करी गई है कि प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे। देन ये इसमें मेंशन करा गया कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में कई तरीके के टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इतने तरीके के टर्म्स अब आने वाले समय में नहीं रहेंगे और केवल एक सिंगल टर्म यूनिवर्सिटी को ही यूज़ करा जाएगा। देन ये जो पैराग्राफ है इसमें हमारा जो एंशियंट टाइम था अगेन उसका यहाँ पर मेंशन करा गया है। और ये देखिए 64 कला और आर्ट का मेंशन करा गया है कि हमारे एंशियंट टाइम में ये बताया जाता था कि एक पर्सन को 64 कला आनी चाहिए। तो मींस बहुत ज़्यादा तरीके की टैलेंट होने चाहिए। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले समय में भी लगभग ऐसा हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो 64 ही हो, मगर ये कि कई सारे तरीके के होने चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जब 64 कलास की, आर्ट्स की हम जिक्र करते थे तो उसमें केवल हम आर्ट का ही बात नहीं करते थे। मीन्स इट इज़ नॉट ओनली ड्राइंग और पेंटिंग बट इट इज़ आल्सो मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर आर्ट में इंक्लूड करा जाता था। तो इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट आने वाले समय में अब काम करना चाहती है। और इसी के कारण जो है ये बताया कि जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इवन आईआईटीज़ जो हैं वो भी हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी वो काफ़ी ध्यान देंगे। और इससे स्टूडेंट्स को आसानी होगी कि अगर वो लाइक बीटेक पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो कोई आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो फ्री होगा इस तरीके के चीज़ों को पढ़ने का और उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इस पैराग्राफ में मेंशन करा गया है वही कि क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन्स फॉर स्टडी। कई कॉम्बिनेशन स्टूडेंट चूज़ कर सकता है, जिस तरीके के सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। फिर इसमें मेंशन करा गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की और न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स का प्रोविज़न्स रहा करेगा कोर्सेज़ में। मींस अगर कोई स्टूडेंट ने 3 इयर्स के कोर्स में एडमिशन लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही कंप्लीट करे तभी उसको कुछ अवार्ड मिलेगा। वो डिफरेंट लेवल्स पे उसको एग्ज़िट कर सकता है और दोबारा कभी आने वाले समय में ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस तरीके से रहेगा। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में जो एज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे फेज़ आउट हो जाएंगे।